स्टूडेंट्स, आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। आपको फर्स्ट पॉइंट में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है जो कि है ₹30,000। उसके अलावा आपको दे रखा है कि चेक जमा किया बैंक में मगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ₹2,000। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है, चेक इशू किया मगर अभी तक पहुंचा ही नहीं पेमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, इट इज़ नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और लास्ट पॉइंट दे रखा है बैंक इंटरेस्ट ₹400 कि बैंक ने आपको ₹400 का इंटरेस्ट अलाउ किया है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और आपको इनसे कहा गया है कि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है इन फॉलोइंग पॉइंट्स की हेल्प से। तो बच्चों, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको किसका बैलेंस दे रखा है और किसका बैलेंस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको बैलेंस दे रखा है कैश बुक का और वो भी डेबिट बैलेंस दे रखा है, यानी कि फेवरेबल बैलेंस दे रखा है ऑफ द कैश बुक। ठीक है बच्चों, यानी आपको निकालना है बैलेंस पासबुक का। जब भी आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और आपको पासबुक का बैलेंस निकालना हो तो आपको वो सारे काम जो कैश बुक में तो हो गए हैं मगर पासबुक में नहीं हुए हैं उनको रिवर्स करना है। यानी अगर आप कैश बुक में बढ़ा चुके हो तो आपको कम करना पड़ेगा, कम कर चुके हो तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और वो सारे काम जो पासबुक में हो चुके हैं मगर कैश बुक में नहीं हुए उनको आपको एज इट इज़ फॉलो करना होगा। एज इट इज़ फॉलो करने का मतलब, अगर पासबुक में वो बढ़ चुका है तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, पासबुक में अगर वो कम हो चुका है तो आपको भी कम करना पड़ेगा। इस अप्रोच को फॉलो करिए बच्चों, आपको बड़ी आसानी से पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। अब देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आपको। आप यहाँ हेडिंग डालिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप पूरा नाम लिखेंगे बच्चों, छोटा नहीं मेरी तरह। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और एज ऑन करके जो डेट है वो डेट डाल देंगे। फिलहाल आपको क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है। ठीक है, क्योंकि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे ही बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम आप बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम आप बनाएंगे प्लस आइटम्स का, और अगला कॉलम और आखिरी कॉलम बनाएंगे माइनस आइटम्स का। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले जो बैलेंस आपको दे रखा है कैश बुक का वो लिख लीजिए। डेबिट बैलेंस पूरा लिखिएगा बच्चों, एज पर कैश बुक, और इस बैलेंस को पॉजिटिव आइटम्स में प्लस आइटम में लिख दीजिएगा, क्योंकि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो एक पॉजिटिव आइटम होता है, प्लस आइटम होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। चेक बैंक में जमा किया मगर क्लियर नहीं हुआ। तो जब आपने चेक जमा किया होगा बैंक में तो अपनी कैश बुक को तो बढ़ा दिया होगा आपने, है ना बच्चों, यानी कैश बुक की डेबिट साइड में लिख लिया होगा आपने, मगर पासबुक ने तो उसका कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ। तो पासबुक ने ना बढ़ाया ना कम किया। तो मैंने अभी कहा था कि जो काम आपने कर रखे हैं यानी कैश बुक ने कर रखे हैं मगर पासबुक ने नहीं, उनको रिवर्स करिए। यानी अगर आप बढ़ा चुके हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसे कम करेंगे। कम करेंगे मतलब माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। बच्चों पूरा लिख लीजिएगा, ऐसे मत लिख के आइएगा, ये मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, मगर आप पूरा करके आइएगा ढंग से। इस 2000 को माइनस आइटम में लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप किसी को चेक इशू कर रहे हो, तो जब आप किसी को चेक इशू करते हो तो अपनी कैश बुक डिक्रीज कर देते हो, या ये कह लीजिए कि कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिख लेते हो। ठीक है, जिसको भी आपने चेक इशू किया होगा उसका नाम लिख लेंगे, है ना, या जिस भी एक्सपेंस के लिए इशू किया हुआ चेक उसका एक्सपेंस का नाम लिख लेंगे। पर्सन को इशू किया तो पर्सन का नाम लिख लेंगे, है ना बच्चों। लेकिन ये पक्का है कि अपनी कैश बुक डिक्रीज कर लेंगे। मगर
इसको पासबुक ने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि चेक तो पहुंचा ही नहीं पेमेंट के लिए। तो ऐसे में हमें अपने काम को फिर से रिवर्स करना होगा। हम पहले माइनस कर चुके थे, तो हमें वापस प्लस करना होगा या इंक्रीज़ करना होगा। इंक्रीज़ करना मतलब प्लस। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये 3000 जो है आपको प्लस आइटम में लिखना होगा। सही है बच्चों। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, बैंक इंटरेस्ट ₹400। बैंक इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये हमें मानना पड़ेगा कि कैश बुक ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये वो काम है जो लीडर ने किया है, यानी पासबुक ने किया है, मगर कैश बुक ने नहीं किया। तो हमें ऐसे में पासबुक के कामों को एज इट इज़ फॉलो करना है। इसको कैश बुक ने कुछ नहीं कर रखा था, मगर पासबुक ने बढ़ा रखा है। पासबुक कोई चीज़ बढ़ाती है तो बच्चों क्रेडिट करती है, ये बात याद रखिएगा, आगे एक बात काम आएगी। हाँ, तो इसको कैश बुक ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन पासबुक ने बढ़ा रखा है और हमें पासबुक के पास ही जाना है। तो मैंने कहा था कि आपको पासबुक के कामों को एज इट इज़ फॉलो करना है। अगर उसने बढ़ाया है तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी आपको भी ऐड करना पड़ेगा। आप लिख दीजिएगा बैंक इंटरेस्ट और ये अमाउंट पॉजिटिव साइड में लिख लीजिएगा। सही है बच्चों। अब ये सारे पॉइंट आपके हो गए हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, वो समझिए। जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दीजिए। साफ नज़र आ रहा है प्लस का टोटल बड़ा है, ठीक है, इसको इधर भी लिख लीजिए। और इसमें से छोटे टोटल को माइनस करके बैलेंस यहीं लिखिएगा बच्चों। ये आएगा 31,400 और ये जो रिज़ल्ट कहलाएगा वो पॉजिटिव बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि बड़ा तो प्लस साइड है ना बच्चों, इसलिए बैलेंस लिखा जरूर नेगेटिव साइड में गया है, माइनस आइटम में गया है, लेकिन कहलाएगा ये पॉजिटिव बैलेंस। और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है बच्चों, 31,400 एंड दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द बैलेंस ऑफ द पासबुक। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में।